नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित भोजपुरिया में। दोस्तों, बिहार में लगातार मौत ये साबित कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून बिल्कुल फेल हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जब से शराबबंदी चालू किए हैं तब से लगातार काफ़ी कुछ बवाल हो रहा है। पहले लोग को लिमिट में शराब मिल जाती थी, वो भी बढ़िया वाला शराब मिल जाती थी, लेकिन पहले लोगों को जो है जहरीली शराब पीने का जो दुर्घटना था वो बिल्कुल लगभग 1% था। लेकिन अभी बिहार में लगातार जहरीली शराब का डिमांड जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से ऐसा लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार शराबबंदी कानून ला के बहुत बड़ा गलती कर दिए और ये गलती बिहार के जितने भी हैं जनता है सबको भुगतना पड़ रहा है। और लगभग मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि बिहार के लगभग जितने भी जनता है इस बात को समझ चुकी, लेकिन नीतीश कुमार अपना ये जो बंदी कानून जो है शराबबंदी कानून ये मनवाने पर तुले हुए हैं। लेकिन इनका ये जो कानून है ये बिल्कुल सफल नहीं है बिहार में। क्योंकि इसलिए सफल नहीं है कि बिहार में जितने भी ये कानून ला रहे हैं उसमें कोई भी कानून इनका जो है सफल नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है या नहीं कारण है, इस वीडियो में बताएंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए कि शराबबंदी हो जाए, लेकिन बिहार में जब से शराबबंदी कानून शुरू हुआ है उसके बाद से पुलिस प्रशासन, नेता, ये सब शराब माफियाओं से मिलकर अपना धंधा चला रहे हैं। बिहार में एक शराब रॉकेट चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है, आप समझ सकते हैं, जहाँ प्रशासन की मिली भगत हो वहाँ ये चलती रहेगी। क्योंकि ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चल रहा है, ये वीडियो काफ़ी भी वायरल हो रहा है और रिकॉर्डिंग भी काफ़ी वायरल हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया रिपोर्ट अभी बिहार में कितनी तरह से एक्टिव है और लगातार कोशिश कर रही है कि हर तरह की खबर उस पर दिखाया जाए। लेकिन अभी बिहार में जिस तरह के शराबबंदी कानून को लेकर माहौल गरमाया हुआ है और लगातार प्रशांत किशोर इसका आवाज़ भी उठा रहे हैं कि अगर हमारा सरकार आता है तो हम शराब चालू कर देंगे। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि बिहार की जो जनता है, अगर हॉस्पिटल की बात कर लें तो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा बिहार की जनता अभी इस समय आपको लोग मिले, जिसमें कुछ लोग, सबसे ज़्यादा लोग गरीब ही मिलेंगे। इसलिए मिलेंगे क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो मजदूर वाले जो काम होता है वो करते हैं। जब मजदूरी काम करते हैं तो उनको एक हैबिट है, उनको शाम तक शराब चाहिए ही चाहिए। लेकिन जहरीली शराब की वजह से कितने भी लोगों को, कितने मजदूरों को आँख का रोशनी चली गई है। अभी इस समय बिहार में लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे मरीज होंगे जिनकी जहरीली शराब पीने से आँख की रोशनी चली गई है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? अगर बिहार में अगर शराब बंद ही करना था तो इसको लिमिट में कर देते, एक दायरे में कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर या मीडिया रिपोर्ट भी यही कह रही है कि जिस क्षेत्र में शराब चालू हो उस क्षेत्र का शराब बंद करके विकास नहीं किया जा सकता। क्योंकि गुजरात की बात ले लें तो गुजरात में भी शराब मिलती है और वो भी लिमिट के साथ मिलती है, और बिहार में वैसे नहीं किया जा रहा है। जबकि बिहार के जितने भी इर्द गिर्द के जो राज्य हैं उसमें सब जगह शराब मिलते हैं। तो बिहार में शराबबंदी कानून लाने से कोई फायदा? तो नीतीश कुमार इस बार प्लान में फेल कर चुके हैं और नीतीश कुमार का एक अपने गलती मानने पर एहसास नहीं है, लेकिन पब्लिक इस पर उतर चुकी है। क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव से पहले पब्लिक अपना वोट बैंक जो है नीतीश कुमार को दिखाएगी और नीतीश कुमार को बिहार से ऐसी, समझिए कि ऐसी पलटी मारेंगे नीतीश कुमार के जीवन में दोबारा बिहार में नजर नहीं आएंगे अगर ऐसे कानून चलाते रहेंगे। तो इस बार बिहार की जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है इस बार बहुत बुरी तरह से गिरेगी। और इस बार प्रशांत किशोर नए अंदाज में आए हैं बिहार को शराबबंदी कानून को लेकर, लेकिन पब्लिक को इस बार मूड खराब हो चुका है और पब्लिक का मूड खराब होने की वजह से नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून है। और इसी की वजह से आप लोग क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार को ये कानून वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या लोगों को जान लेते रहेंगे नीतीश कुमार? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।